आज सावित्री के घर में उसकी बड़ी बहू का प्रवेश था, जिसके लिए सभी घर वाले दरवाजे पर ही खड़े होते हैं। आओ बड़ी बहू, आज तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा के कुमकुम से होते हुए अंदर आ जाओ। जी माँ जी। काव्या सावित्री के कहे अनुसार घर में प्रवेश करती है और अपनी दादी सास और सास के पैर छूती है। पास में ही ससुर महेश खड़े थे। देखा माँ जी, कितनी संस्कारी बहू चुनकर लाई हूं मैं। वो तो बाद में पता चलेगा बहू कौन कितना संस्कारी है। ये दादी सास कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है। पैर तक छू लिए हैं मैंने इनके, लेकिन अभी तक एक भी शब्द इन्होंने मुझसे कुछ अच्छा नहीं बोला है। अरे काव्या बहू, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। थक गई होगी ना, जाकर आराम कर लेना। जी माँ जी। जिसके बाद सावित्री काव्या को उसके कमरे में छोड़ने जाती है। चल बहू, अब चेंज करके आराम कर लेना। और हाँ, कल तेरी पहली रसोई है तो थोड़ा जल्दी उठ जाना और अच्छे से नई दुल्हन की तरह तैयार होकर रसोई में आ जाना। हाँ, ठीक है मम्मी जी। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। सावित्री वहां से चली जाती है। अगला दिन होता है। काव्या दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहने हुए सज धज कर किचन में आ जाती है। वहीं पर उसकी सास और दादी सास उसका इंतजार कर रही थी। अरे आ गई बहू, आजा आजा। हम सब लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। जी माँ जी, बताइए मुझे क्या क्या करना होगा। अरे देख काव्या बहू, वैसे तो हमारे घर में नौकर चाकर की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा और तेरी दादी सास का, हम दोनों का ही तेरे हाथ के खाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों, बड़ी बहू बना तो लेगी ना तू खाना। हे भगवान, मैंने तो आज तक कॉफी तक नहीं बनाई। मायके में तो सब नौकर ही करते थे सारा काम। अरे ये क्या मीरा, अभी तक खाना तैयार नहीं किया तुमने। 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, तुमसे कहा मैंने। बस 10 मिनट दे दीजिए दीदी। अभी 10 मिनट में सारा खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देना बाहर। मैं बाहर ही इंतजार कर रही। अच्छा दीदी ठीक है, मैं लेकर आती हूँ 10 मिनट में। अरे पोता बहू कहाँ खो गई, यहीं पर है भी या नहीं। अरे कहीं नहीं दादी, मैं बना लूंगी पकवान। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तो देख, इस किचन में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान तुझे यहीं मिल जाएंगे। और अगर कुछ ना मिले ना, तो गोपाल काका से पूछ लेना। जी माँ जी। इतना कहकर सावित्री अपनी सास के साथ वहां से चली जाती है। अब क्या करूं? बोल तो दिया कि मैं खाना बना लूंगी, लेकिन बनाऊं कैसे? थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ, आजकल तो यूट्यूब पे क्या नहीं मिलता। मैं यूट्यूब से देखकर खाना बना लूंगी। जिसके बाद काव्या यूट्यूब ऐप खोलती है और यूट्यूब की मदद से बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाकर तैयार कर लेती है और बाहर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। सभी परिवार वाले खाना टेस्ट करते हैं। बहू, क्या मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया तूने तो। छी छी, सब्जी में तो सिर्फ नमक नमक का ही स्वाद आ रहा है, और यह खीर तो बिल्कुल भी मीठी नहीं बनी है। यहाँ तक कि रोटियां भी कितनी कड़क बनाई हैं, मुझसे तो यह चबाई भी नहीं जा रही। इससे अच्छा खाना तो हमारा गोपाल ही बना लेता है, कम से कम खाना खाने के लायक तो बनता है। सही कह रही हो। इससे अच्छा तो खाना हम रामू से ही बनवा लेते। कम से कम खाने लायक तो रहता ही। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? बहू को बुरा लग जाएगा, और खाना इतना भी बेस्वाद नहीं बना है, खा सकते हैं हम सब। हाँ हाँ बहू, तुझे तो अच्छा लगेगा ही। अपनी पसंद की बहू लेकर आई है ना, इसीलिए तो यह कहेगी ही तू। काव्या का बना खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। सब मुंह बनाकर थोड़ा थोड़ा खाना खाकर उठ जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही शाम बीत जाती है। रात का खाने का समय होता है। काव्या फिर से किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। अरे गोपाल भैया, आप रहने दो। खाना आज से मैं बनाऊंगी। लेकिन मालकिन, खाना बनाने का काम तो मेरा है ना, मैं अपने आप बना लूंगा। आप क्यों बनाओगी? नहीं गोपाल भैया, आप किचन का बाकी काम कर लीजिए। आज खाना मैं ही बनाऊंगी। सुबह किसी को भी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया था, तो अब मैं बताऊंगी कि उन्हें अच्छा खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है मालकिन, तो मैं बाकी काम कर लेता हूँ। आपको कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आप अपना काम कर लो भैया। काव्या फिर से यूट्यूब की मदद से खाना बनाने लगती है। इस बार काव्या छोले, भटूरे, रायता बना रही थी।
कुछ देर बाद काव्या खाना बनाकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व कर देती है। अब कैसा बनाए खाना? क्यों? अभी भी खाना तुमने बनाया है क्या? हाँ, मैंने ही बनाया है। हाँ बहू, अब की बार खाना ठीक बन गया है, मतलब खा सकते हैं हम। हाँ बहू, आपका खाना बहुत अच्छा बना है। अगर ऐसे ही कोशिश करती रहेगी ना तो बहुत ही जल्दी अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी तू। थैंक यू मम्मी जी। इतने प्यार से तो मैंने खाना बनाया है सबके लिए, फिर भी इन लोगों को खाना पसंद नहीं आया। अब तो समझ में नहीं आता कैसे खाना बनाऊं इनके। अब कल से बाहर से खाना मंगवाकर इन सबको दे दूंगी। ऐसे ही वे दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह काव्या बाहर से खाना मंगवाकर किचन में ले जाती है। ये क्या मालकिन? आज बाहर से खाना मंगवाया है। रोज आप खाना बनाते हैं, कल मैंने भी बनाया, तो सोचा कि आज सबको बाहर का मंगवाकर खिला देती हूँ। सबका टेस्ट चेंज हो जाएगा। जिसके बाद काव्या बाहर से मंगवाया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। यह कैसा खाना है पोता बहू? आज का खाना तो बिल्कुल एकदम अलग ही लग रहा है। हाँ दादी जी, आज का खाना मैंने बाहर से मंगवाया है। अरे सावित्री, बहू देख, तेरी बहू ने तो दूसरे दिन ही बाहर का खाना लाकर हमें खिलाना शुरू कर दिया। अब और क्या बाकी रह गया, देखना। अरे माँ जी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए, टेस्ट भी बदलता रहता है। बस भी करो सावित्री, तुम कब तक काव्या की गलतियों को यूं ढकती रहोगी? अरे पोता बहू, देख तूने जो रात को खाना बनाया था ना, वैसा ही खाना बना लिया कर। मैं अब इस उम्र में बाहर का खाना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं जलता बाहर का खाना। ठीक है दादी जी। अब काव्या बाहर से खाना नहीं मंगवाती थी। मैं धीरे धीरे यूट्यूब से देखकर ही खाना सभी के लिए बनाती थी। ठीक ठाक खाना बनाना तो काव्या सीख चुकी थी। ऐसे ही शादी के 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन सभी घर वाले आज तक उसके खाने से परेशान थे। सभी घर वाले बाहर हॉल में बैठे हुए थे। काव्या अपने कमरे में थी। सावित्री, रोज रोज एक जैसा खाना खा के मैं तो परेशान हो चुका हूँ। क्या करूं? अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी परेशान हो चुकी हूँ जी। अरे ज्यादा मत सोच बहू, मैं तो कह रही हूँ कि अब तू अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा दे। हो गई है उसकी उम्र शादी की। अरे यार, ये घर वाले तो मेरी ही शादी की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक नंदिनी को अपने दिल की बात बताई तक नहीं है। रोज मार्केट जाता हूँ, लेकिन आज तक हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। लेकिन अब मुझे उससे जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात बतानी होगी। ऐसा करूंगा, शाम को ही उसके पास जाऊंगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही आरव से बात करती हूँ। नई बहू घर में आएगी तो शायद उसके बनाए हुए खाने से हम खुश रहें। ठीक है बहू, तू लड़की देख, फिर हम उसकी शादी तय कर देते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। शाम का वक्त हो जाता है। आरव सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाता है। थोड़ी ही देर में वह नंदिनी की रेड़ी के पास जाता है। नंदिनी सब्जी बेच रही होती है। नंदिनी सब्जी मंडी में सब्जी की एक रेड़ी पर सब्जी बेचती है। आइए, क्या चाहिए आपको? नंदिनी, मैं यहाँ सब्जी लेने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आता हूँ। मैं तुमसे रोज एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आज तक कह नहीं पाया, इसीलिए आज कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी का फैसला मेरे माँ बाप करेंगे, मैं नहीं। तो ठीक है, मुझे ले चलो उनके पास। मैं अभी नहीं जा सकती। अभी तो मैं सब्जी बेचने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर में जाऊंगी घर पर। तो ठीक है, मैं वहाँ पास में ही खड़ा हूँ। ठीक है,